नमस्कार। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक और फूट के आसार दिख रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश के लीडर जो कि एआईसीसी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, मयंक अग्रवाल, उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। और उनको निलंबित इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने, एक लीडर हैं बाबूलाल चौरसिया, उनको कांग्रेस में शामिल करने का विरोध किया था। बाबूलाल चौरसिया जो कि नाथूराम गॉडसे के प्रशंसक हैं, उनको कांग्रेस में शामिल करने का विरोध किया था। कहीं महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे, उनकी हत्या करने का उन आरोप जिन पे था नाथूराम गॉडसे। अब जहां तक बात यह है कि आरोप नहीं था, मतलब मर्डर ही किया था, कांग्रेस उनको सजा भी मिली थी। जहां तक बात यह है कि ये आरोप हमेशा सावरकर पे और विश्व हिंदू परिषद पे और हिंदूवादी संगठनों पे और बीजेपी पे भी लगता रहा कि इन बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है ऐसे लोगों के लिए जो नाथूराम गॉडसे के प्रशंसक हैं। अब की बार ऐसा आदमी कांग्रेस में ही शामिल हो गया, तो कांग्रेस वालों को जलन क्यों, परेशानी क्यों ना हो, सही बात है। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि सेंट्रल कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मेंबर है, उसे स्टेट कांग्रेस ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर बोलता, भाई मैं तो आपका मेंबर ही नहीं, मैं तो मेंबर सेंटर का हूं, मैं तो राहुल गांधी के अंडर काम करता हूं, आप मुझे कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हालत हो रही है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो कि नरेंद्र मोदी के अंडर काम करते हो, उनको योगी आदित्यनाथ सस्पेंड कर दें। कुछ ऐसी हालत चल रही है। इसी पे बात करेंगे हम। डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस, क्या फिर से जा रही है? देखिए, मैं थोड़ी सी जो पूरा ये विषय हुआ इसकी पृष्ठभूमि से व्यूवर्स को अवगत करा दूं। अभी कुछ दिन पहले यह हुआ कि कमलनाथ जी की उपस्थिति में बाबूलाल अग्रवाल, जो कि न केवल नाथूराम गोडसे के प्रशंसक रहे हैं, बल्कि हिंदू महासभा के नेता भी थे। और हिंदू उस महासभा के नेता के होते हुए उन्होंने बाकायदा नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उनके प्रशंसक ओपनली रहे हैं, दिखते हैं, विजुअल्स कह रहे हैं कैमरों में, और आज भी वो विजुअल्स सर्कुलेट होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कमलनाथ जी की प्रेजेंस में, वो ये नहीं भूलना चाहिए, देखिए बहुत कम व्यूवर्स जानते हैं कि कमलनाथ जी न केवल एक्स मुख्यमंत्री हैं, न केवल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, न केवल गांधी परिवार के निकट रहे हैं, न केवल इंदिरा गांधी और संजय गांधी की कोटरी में रहे हैं, बल्कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जो नाथूराम गोडसे को की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करता हो, उसको कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं, जो हमेशा दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाती रही पार्टी, वो अपने दल में विलय करवाते हैं, विलीन करते हैं अपने दल में, पूरी तरह से आत्मा से लेते हैं। और आत्मा से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसे मैं ये वर्ड क्यों कह रहा हूं कि आत्मा से विलीन कर देते हैं उसको अपने साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी की आत्मा और बाबूलाल चौरसिया की आत्मा एक रूप हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर इतना विरोध हुआ, अरुण यादव जैसे भारी भरकम नेता, जो कि यूपीए के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके फादर जो थे सुभाष यादव, वो उप मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, और वे खुद भी लंबे समय तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। मतलब कमलनाथ जी से पहले कोई प्रेसिडेंट था तो वो अरुण यादव थे। पॉलिटिकली उन्होंने काफी स्ट्रगल करी कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए और सत्ता में लाने के लिए। जब वे भी उसका विरोध कर रहे हैं, हर जिले के लगभग लगभग कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कमलनाथ जी अड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि आत्मा के साथ उनको विलय कर दिया उन्होंने कांग्रेस पार्टी में, अपनी कांग्रेस पार्टी में जिसके वो मुखिया है। तो अब ये दिख रहा है कि नाथूराम गोडसे के प्रति कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का, जो कि गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, कितना प्रेम है, कि अपने कांग्रेस में ही स्प्लिट की स्थिति आ रही है, लेकिन टस के मस नहीं हो रहे, अडिग है बिल्कुल कमलनाथ कि नहीं, इसको बाबूलाल को तो मुझे रखना है, बड़ा प्रेम है शायद उनसे। तो अभी क्या हुआ कुछ दिनों पहले,
कि मानक अग्रवाल जी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व में मीडिया प्रभारी भी रहे प्रदेश के, और हमारे खिलाफ तो खूब जोर शोर से बोलते थे वे। कई बार हमारे भी डिस्कशन होता था तो वो बड़ी तीखे शब्दों का उपयोग करते थे। खैर, पॉलिटिक्स अपार्ट, वो अपना काम कर रहे थे, बतौर विपक्ष हमले कर रहे थे, जो काम दिया गया था वो कर रहे थे। अब जब उन्होंने भी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में विलय करने से को लेकर प्रश्न उठाए तो उनको 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। अब पहला प्रश्न तो ये उठता है कि एक व्यक्ति यदि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या उसको निलंबित कर सकती है? ये एक जेन्युइन प्रश्न जो उन्होंने उठाया है। मैं कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हूं, बड़ी सच बात है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र के बंदे को राज्य की यूनिट रिकमेंड तो कर सकती है, लेकिन एक तरफा फैसला लेकर 6 साल के लिए सस्पेंड कर दे, ऐसा लगता है गलत है। और ऐसी बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रही हैं। यदि आप मुझे थोड़ा सा देखने का, क्योंकि मैं नाम भूल रहा हूं, समय दें, तो अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव चल रहे थे, और उसमें जब युवक कांग्रेस के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए इलेक्शन हुआ, तो उसमें जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, उनके साथ बहुत सारे नेता आए थे। उसमें हर्षित सिंघाई और उमंग शर्मा, ये दो नेता थे जिन्होंने बाकायदा बीजेपी ज्वाइन की थी। हर्षित सिंघाई ने तो राहुल गांधी को भी पत्र लिख दिया था कि मैं अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। अब आप देखिए कि कितना फ्रॉड होता होगा कांग्रेस में। हर्षित सिंघाई को यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी इलेक्ट कर लिया गया। जो बंदे ने चुनाव नहीं लड़ा उसका इलेक्शन हो जाता है, उसके नाम पे घोषणा हो जाती है कि हर्षित सिंघाई जो है, जो कि भाजपा के नेता हैं, उनको यूथ कांग्रेस का स्टेट सेक्रेटरी बना लिया गया। मतलब ये केवल फर्जीवाड़े होते होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले चूंकि वो कांग्रेस में थे तो शायद उनका नाम कभी चला होगा, उसी के हिसाब से इन्होंने कह दिया कि ये इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हुआ। तो इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, स्पेशली कमलनाथ जी की अमरेला में, उनकी छत्र छाया में। फिर आप ये भी देखिए कि कुछ दिनों पहले बीजेपी की महिला प्रत्याशी के ऊपर उन्होंने बड़ी छिछली और भद्दी टिप्पणी की थी कमलनाथ जी ने। इलेक्शन, बाई इलेक्शन चल रहा था, वे महिला नेत्री को आइटम के नाम से बोलते हैं कि आइटम है, और उस बात पे राहुल गांधी को भी बुरा लगा था। उन्होंने कहा था कि इनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए थे। तो एक तरह से यह बात भी है कि कमलनाथ शायद अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, या वे कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे भी बड़ा समझते हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो है ना, वो दो फाड़ में बट रही है। और शायद जो है मानक अग्रवाल, देखिए मानक अग्रवाल जी बड़े नेता हैं, मीडिया लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अरुण यादव वगैरह के मुकाबले मैं ये किसी को नहीं बोलूंगा लाइट वेट है, लेकिन कंपैरेटिवली ऐसा मुझे लगता है, जितना मेरा पॉलिटिकल सेंस है, हो सकता है कि वो उनसे भी हैवी वेट हो, काफी वरिष्ठ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लाइट वेट नेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरुण यादव जैसे लोग, जो कि कमलनाथ जी के ऊपर, बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में लाने के ऊपर हमलावर हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनको एक मैसेज दिया गया है कि देखो, मानक अग्रवाल ने विरोध किया था, उनको हमने 6 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया, अब आप मुंह बंद करके बैठे, जो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ कह रहे हैं वही सही है। ओके, तो ये डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिख रही है, जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्प्लिट से कोई सबक नहीं सीखे गए? मध्य प्रदेश कांग्रेस अब भी तानाशाही टाइप रवैये में चल रही है, सत्ता हाथ से जाने के बाद भी। और ऐसा क्या प्रेम है, ऐसा क्या प्रेम है गांधी परिवार का कमलनाथ जी से कि एक से एक एक करके बड़े नेता छिटकते जा रहे हैं और कमलनाथ जी का प्रेम खत्म नहीं होता? देखिए, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन एक एनालिस्ट के रूप में यदि बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि संजय गांधी की जो इमरजेंसी की कोटरी हुआ करती थी, उसके अभिन्न अंग थे कमलनाथ जी। इंदिरा गांधी जी जो थी वो उनको अपना तीसरा पुत्र कहा करती थी। तो हो सकता है कि इनके रिलेशन इतने ज्यादा इंटरट्वाइंड हो, इतने खास हो, या हो सकता है कि गांधी नेहरू परिवार की बहुत सारी ऐसा विषय हो जो खुद कमलनाथ जी जानते हो, उनके अलावा कोई नहीं जानता हो।
तो यदि वह चीज स्पिल ऑफ सीड्स जिसको कहते हैं कि यदि स्पिल ऑफ सीड्स होता है तो शायद गांधी नेहरू परिवार के लिए भी खराब हो। वी डोंट नो कि अंदर की केमिस्ट्री क्या है, लेकिन इंदिरा गांधी जी उनको तीसरे पुत्र के रूप में कहा करती थी। और हमने देखा था सबने कि इमरजेंसी के समय संजय गांधी की जो कोटरी हुआ करती थी, जो कि बहुत ज्यादा लोग नफरत करते थे जिस कोटरी से, उसके अभिनंदन थे। राइट राइट। तो आप क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो ये स्प्लिट दूसरा होता दिख रहा है, क्या ये अग्रवाल जी बच पाएंगे? क्योंकि इनको केंद्रीय नेतृत्व से भी एआईसीसी के मेंबर है, केंद्रीय नेतृत्व से भी आशीर्वाद प्राप्त हैं, या कमलनाथ ज्यादा स्ट्रांग हैं, इनको बाहर निकलवा देंगे? देखिए, जितना मैंने कांग्रेस को समझा है, विशेषकर जर्नलिस्ट से बात करके जो दिल्ली में रहते हैं, आपके जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये एआईसीसी में जो पद मिलते हैं या मेंबर बनाया जाता है, इस पे तो कौन से गुट का व्यक्ति है, उसका पॉलिटिकल गॉडफादर कौन है, इस प्रकार की चीजों पे ज्यादा आधारित होता है, कैलिबर का काम होता है। मैं कहीं नहीं कह रहा कि मानक अग्रवाल जी का कैलिबर कम है, मैं इस बात का कह रहा हूँ कि ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि जरूरी नहीं कि गांधी परिवार हर एआईसीसी के मेंबर को संरक्षण देगा। ये किसे कोटे से आए मुझे नहीं पता। यदि गांधी परिवार के कोटे से आए होते तो शायद हो सकता है कि कमलनाथ खुद नहीं बोलते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। क्योंकि अभी तो आप देखिए ना कि सर्वे सर्वा वही है ना, कमलनाथ ही है। कमलनाथ टिकट बांटते हैं, कमलनाथ पदाधिकारी बनाते हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। तो यही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी तकलीफ थी कि सब कुछ कमलनाथ ही। तो जब इस प्रकार की एक सत्ता हो जाती है तो उसको अंदर से भी चैलेंज मिलते हैं, और जब अंदर से चैलेंज मिलते हैं, जब आपका वर्किंग जो है वो डिक्टेटोरियल होता है। देखिए, आप बड़ी स्पष्ट बात है, जो व्यक्ति राहुल गांधी की कोटरी से जन्म लिया हो राजनीतिक रूप से, वह एक व्यक्ति की सत्ता को ही मानेगा, डिक्टेटोरियल वे में ही काम करेगा, चाहे अपने संगठन में करे, चाहे अपने सत्ता में जब हो तब करे। तो उसको तो चैलेंज लोग करते हैं, और जब चैलेंज होता है तो वो एक क्रिया होती है, चैलेंज करना, उसकी प्रतिक्रिया आती है। मुझे लगता है कि मानक अग्रवाल के साथ जो हो रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, और ये एक मैसेज है दूसरों के लिए भी कि खामोश रहो, वरना तुमको मानक अग्रवाल बना देंगे। राइट। तो क्या आपको फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको कांग्रेस स्प्लिट होती दिख रही है एक और बार मध्य प्रदेश में? छोटी बात पूछ रहे हो आप सर। मुझे लगता है कांग्रेस का स्प्लिट तो वर्टिकल स्प्लिट होना है, और वह केंद्र में ही होना है। जो G23 है वो क्या है आप समझिए ना। अभी आप देखिए कि बंगाल में चुनाव चल रहा है, अभी असम में चल रहा है, 5-5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन ये वरिष्ठ नेता जो G23 के थे कहीं नहीं दिख रहे। इसका मतलब यह है कि अंदर से तो स्प्लिट हो चुकी है कांग्रेस वर्टिकली, बस अब ये बाहर होकर फ्रेगमेंट होकर बिखरने की देरी है। जैसे एक कोई बम फूटता है तो स्प्लिंटर्स निकलते हैं सब तरफ, हर दिशा में जाते हैं, बस वो होना बाकी, ऐसा लगता है मुझको। राइट। बस इस कहानी को, इस तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की, कांग्रेस का बम फूटेगा, और अलग अलग टुकड़े बहुत सारे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में होंगे। जो दिल्ली से कांग्रेस फूटेगी तो मुझे लगता है कि हर राज्य में जाके फूटेगी, एक टुकड़ा दिखेगा आपको, 1-2 टुकड़े। तो मध्य प्रदेश भी कोई अपवाद नहीं बचेगा। दिल्ली के कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस की इस व्यथा को सुना रहे थे भाजपा प्रवक्ता गुलरेज शेख। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ। आपसे हम एक और डिस्कशन जरूर करेंगे, एक और इशू पर आपके साथ। नेक्स्ट डिस्कशन पाकिस्तान पे करेंगे। पाकिस्तान में भी बहुत खबरें आ रही हैं, और खासतौर से एक इंडस वाटर ट्रीटी पे आपसे बात करना चाहेंगे। इंडस वाटर का कमीशन आने वाला है इंडिया में जल्दी, उस पर बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।